मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी 2 साल पहले उसने पीसीएस क्लियर किया था। हुँ। तो मैं उसके टच में आया, उसने मुझे बताया कि आप कम समय में कैसे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत से एस्पिरेंट हैं जिनके पास कोई मोटिव मतलब गाइडेंस रहता नहीं है, जी। और वो जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्या पॉइंटर्स याद रखने चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? मैक्सिमम टॉपर्स जो टॉप करते हैं उनके वीडियोज़ आती हैं। हाँ। तो उनके वीडियोज़ को देख के आप कम से कम एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी का मेंस नहीं हुआ था, तो मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं चलता हूँ और मैं या तो प्राइवेट जॉब या असिस्टेंट प्रोफेसर जो मेरी पीएचडी थी, उस बेसिस पे मैं चलता हूँ, अब जॉब करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ने ही और मेरे ये फ्रेंड्स जो मेरे मेंटर भी हैं एक तरीके से, इन्होंने ही मुझे रोका कि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं इस रोड पे और अब यहाँ परसिवरेंस की बात है। थोड़ी देर और रुकेंगे तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सर ये आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में, जी, जी। तो आपने दूसरे अटेम्प्ट में ये क्रैक कर लिया? जी, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आया, मेंस का, जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और मेंस का एग्ज़ाम करीब आने वाला था, उसी समय मेरा यूपीएससी के मेंस के रिज़ल्ट आए। अच्छा। तो मेरा पूरा फोकस यूपीएससी के इंटरव्यू पे चला गया क्लियर हो गया। और मैंने यूपीपीसीएस का मेंस ढंग से नहीं लिखा, तो मेरा वहाँ मेंस नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली मेरा उस बार का यूपीएससी का अटेम्प्ट भी 19 मार्क्स से नहीं हो पाया फाइनली। बट ये था कि इस बार फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ बट यूपीपीसीएस का हो गया। तो मैंने सारा समय अपना इस एग्ज़ाम में डिवोट कॉन्सेंट्रेटेड किया। एफर्ट दिया फिर। और फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हुआ। आप बहुत एक टिपिकल एग्जाम्पल है जो हर एक सुनना चाहेगा, और आप बता मतलब मेरी इच्छा है कि आप बताएं कि आपका यूपीएससी का एक बार आपने इंटरव्यू दिया, जी। नेक्स्ट टाइम आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ। मैं करेक्ट करता हूँ, मैंने 2021 में इंटरव्यू दिया। हाँ। 2022 में मेरा मेंस नहीं हुआ। हाँ। 21 नंबर से नहीं हुआ था। हाँ। 2023 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। और उल्टा लेकिन प्रोग्रेशन एकदम बिल्कुल यू कर्व। हाँ। और फिर लेकिन इस बार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो गया। तो ये था कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने यूपीपीसीएस का, मैं ये कहता हूँ कि मैंने मेंस, यूपीएससी के भी मेंस से ज़्यादा मेहनत की मैंने इसमें। अच्छा। और शायद उसी वजह से ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाया। मतलब आपने ज़्यादा प्रेशर। हाँ, मैंने सोचा कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कुछ भी कर दो, ये एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता और शायद आगे यूपीएससी में भी मैं अच्छा नहीं कर पाता। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। सर आज का पॉडकास्ट अपन लोग यूपीपीसीएस पे ही फोकस रखेंगे, है ना, यूपीएससी को छोड़ के। तो यूपीपीसीएस का आपने कैसे स्टार्ट किया था जो प्रिपरेशन? या ये ट्रांजिशन कैसा था यूपीएससी टू यूपीपीसी? ठीक है, हमारा बैकग्राउंड तो 2-3 साल से यूपीएससी का था और जनरली प्रीलिम्स या मेंस यूपीपीसीएस के वो सिमिलर सिलेबस है यूपीएससी जैसा। बट मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी 2 साल पहले उसने पीसीएस क्लियर किया था। तो मैं उसके टच में आया, उसने मुझे बताया कि आप कम समय में कैसे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कुछ खास तरीके की बुक्स होती हैं जो आपको यूपीपीसीएस के लिए पढ़नी पड़ती हैं। कैसी मतलब नाम? जैसे कि घटना चक्र की बुक आती है, पूर्वावलोकन करके। तो उनके सब्जेक्ट वाइज होते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स। तो उसने मुझे बताया कि इसको कैसे पढ़ना है। वो मोटी मोटी बुक्स हैं लेकिन उसमें फोकस कुछ खास सेक्शन में ही करना है। तो वहाँ मैंने यूपीपीसीएस के लिए उन टॉपिक्स के लिए घटना चक्री पूर्वावलोकन देखी। बाकी घटना चक्री की एक मंथली मैगजीन भी आती है। तो हाँ, तो वो मंथली मैगजीन भी मैंने 6-7 महीने फॉलो किए और कुछ मेरे उस फ्रेंड्स ने अपने बनाए हुए नोट्स भी दे दिए। तो इन तीनों की वजह से प्रीलिम्स हो पाया। और एक बार प्रीलिम्स हुआ तो फिर मेंस में जीएस के चारों पेपर सेम है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के। तो तैयारी अपनी सेम थी, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, लिखे। और 2 नए पेपर इस बार आए थे यूपीपीसीएस में, ऑप्शनल को हटा दिया गया था और यूपी से रिलेटेड 2 नए पेपर आए थे। तो उसकी पढ़ाई हम लोगों ने बहुत सारे कोचिंग ने मटेरियल निकाले, उससे कुछ ऑथेंटिक बुक से तैयारी की और फाइनली नोट्स बनाए, एग्ज़ाम लिखा, मेंस अच्छा हुआ। इसमें एक बस की एक आपने कहा कि आपको कोई दोस्त मिल गए जिन्होंने क्लियर की थी, तो वो जो रोल ऑफ मेंटरिंग है ना, वो कितने आपको इम्पोर्टेंट लगती है? क्योंकि गाइडेंस, राइट डायरेक्शन में मुझे लगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि उसकी वजह से ही मैंने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया। नहीं तो जनरली यूपीएससी कैंडिडेट्स में ये होता है कि वो स्टेट पीसीएस को इग्नोर करते हैं। हाँ। बट उसने मुझे मोटिवेट किया और ये कहा कि अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो समझ लो तुम्हारी रैंक आएगी यूपीपीसीएस में। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ते हैं, और समय आ भी चुका था। उसने मुझे सपोर्ट किया, अपने
नोट्स थे, खासकर मेंस में नोट्स थे, उसने काफ़ी हेल्प की। और रेगुलर हमारा इंटरेक्शन होता था, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर समय। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कुछ अच्छे कैंडिडेट से सराउंड करें जो आपको सपोर्ट करें, और अगर कोई ऐसा हो जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। सही बात। सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे आपके पास तो मेंटर मतलब दोस्त था आपका जो कि बहुत अच्छा गाइडेंस है, बहुत से एस्पिरेंट है जिनके पास कोई मतलब गाइडेंस रहता नहीं है, जी। और वो जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्या पॉइंटर्स याद रखने चाहिए और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, बुक लिस्ट, सोर्सेज, जी। कोचिंग वगैरह जो भी है, क्या फॉलो करना चाहिए? अभी क्या है कि इस समय मैक्सिमम टॉपर्स जो टॉप करते हैं उनके वीडियोस आती हैं, हाँ, तो आप उनको देख आपके के भी उसी में ही है। भी उसी में। तो उनके वीडियोस को देख के आप कम से कम एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि ये बुक लिस्ट होगी। और फिर वो अप्रोच भी बताते हैं कि भाई ठीक है, पहले मेंस पे फोकस कीजिए, साल, 1.5 साल, साल सवा 1 साल, फिर उसके बाद प्रीलिम्स का समय आएगा तो 3 महीने प्रीलिम्स पे दीजिए, फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच क्या करना है। तो जनरली आजकल मतलब इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड बुक लिस्ट या अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। और नहीं होती हैं तो बहुत सारे कोचिंग भी हैं जो आजकल मेंटरशिप देती हैं, आप ऑनलाइन उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर किसी भी जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, अगर उसका नंबर या ईमेल कहीं से मिल जाए, आप उनको भी कांटेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल हेल्प करेंगे। एक जेन्युइन कैंडिडेट की हेल्प हर कोई करता है। इसमें एक रोल ऑफ जो आपने कहा कि कोचिंग में जो मेंटरशिप होते हैं, आजकल लोग बहुत कोचिंग को गाली भी देते हैं कि माफिया टाइप है, लेकिन मुझे एक पॉजिटिव साइड भी है कि उनकी जो मेंटरशिप है, अगर वहाँ पे आपको राइट मेंटरशिप मिल गया तो आपको कितना वो मतलब आगे ले जा सकता है। मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही होगा कि अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप उसी एम को 1.5-2 साल फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में अचीव कर सकते हैं। और अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में शुरू से ही चले गए या खुद से ही नेविगेट करना शुरू किया तो काफ़ी समय लग सकता है, 5-6 साल लग सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप। इसमें जो एक जो मेंटर थे आपके, वो जो आप लो वगैरह हिट करते थे या कुछ आपको लगता था कि आप नहीं होगा, तो वो भी मोटिवेट करते थे वैसे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स और मेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी का मेंस नहीं हुआ था तो मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं चलता हूँ और मैं या तो प्राइवेट जॉब या असिस्टेंट प्रोफेसर, जो मेरी पीएचडी थी, उस बेसिस पे मैं चलता हूँ, अब जॉब करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ने ही और मेरे ये फ्रेंड्स जो मेरे मेंटर भी हैं एक तरीके से, इन्होंने ही मुझे रोका कि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं इस रोड पे और अब यहाँ परसिवरेंस की बात है, थोड़ी देर और रुकेंगे तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। और फाइनली हुआ, कम से कम मुझे एक काफ़ी अच्छे रिजल्ट, शायद वो आपको जानने लगे थे कि इसका टाइम आ गया। पोटेंशियल भी दिख जाता है।